आप सामने देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हेड्रियंस गेट और द थ्री गेट्स। हेड्रियन जो है एक रोमन एम्परर था जो ईयर 129 के अंदर अंतालिया घूमने आया था, तो उसके एजाज़ में ये गेट बनाया है जो कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो 1958 में एक्सकेवेशन वर्क कैरियर आउट हुआ था और जब इसको फिर खोदा तो ये बाहर शक्ल निकली। देखें पूरा ये बहुत पुराना है, मशहूर भी बहुत है ये ओरिजिनल एंट्री है इस पूरे गेट की। और आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से इधर चलने का वो हो रहा है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है चलना इधर। ये गलत स्टेप और आदमी गिरा, काम से गया। ये पूरे जो देख रहे हैं बड़ा सही 3 थे, लेकिन सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है। ये ओल्ड मॉस्क है जो कि पहले चर्च होती थी एक, लेकिन ऑटोमन ने आके फिर ऑटमन्स जो थे उन्होंने आके इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। इस रॉक के बीचों बीच ये लेड डाला हुआ है। देखें ये लेड है, ये लेड है मजबूती को मजबूत करने के लिए। ये देखें ये भी लेड है। अभी हमने उस ज़माने की जो रोमन्स के ज़माने की हार्बर देख ली है, तो ये देखें रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है इधर। और ये आगे सी है, मेडिटेरियन सी है। ओल्ड सिटी और हेड्रियंस गेट देखने के बाद मैं रवाना हो गया पामुक्काले के लिए। ये एक नेचुरल साइट है टर्की के डेनिज़ले प्रोविंस की। पामुक्काले लफ्ज़ का मतलब कॉटन कैसल होता है। ये एरिया एक कार्बोनेट मिनरल की वजह से मशहूर है जो थर्मल स्प्रिंग वाटर के बहने की वजह से बना। इसके अलावा इधर द फेमस हेरापोलिस सिटी भी है विच वॉज फाउंडेड इन 2nd सेंचुरी BC। इस वक्त मैं हेरापोलिस सिटी में दाखिल हो रहा हूँ जो कि एक एंशियंट ग्रीक सिटी है। हेरा का मतलब होता है होली और पोलिस का मतलब होता है सिटी, मतलब होली सिटी। इस जगह पर वेरियस अर्थक्वेक आए और इस शहर को 3 मरतबा पुराने ज़माने में रीबिल्ड भी किया गया। आप एक स्पोर्ट्स स्कूल की बाकियात भी देख सकते हैं। अभी भी इस सिटी का बहुत सारा पार्ट एक्सकेवेशन के लिए वेट कर रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हैं। ये जो चीज़ें बाहर हैं वो निकली हैं, देखें आप, पिलर है ये। इधर लोगों की सहूलत के लिए एक जो बग्गियाँ होती हैं वो लगा रखी हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकें आसानी से। और वो थिएटर है उधर जाके। वो जो आप वाइट स्टैचू देख रहे हैं उधर, जो बहुत ज़्यादा वाइट हुआ है, वो हेडीस का स्टैचू है। Cleopatra pool. You know Cleopatra?
Egypt princess. Yes, yes, yes. And she's famous for her beauty. According to legacy, she swam in this pool and then she was younger and beautifuler. So many people coming here to be younger. To be- Wash your hands, wash your face. That's it. It's drinkable water. Don't worry, you don't be the Iron Man after iron mineral and then the calcium mineral. खारा पानी है, खारा पानी। Alsak mı? Çok iyi. Yıkayalım. Doldursun. Tabii. इस वक्त हम लोग एक बगी के ऊपर सवार हैं और हम लोग एक हिल पर चढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर जाकर हमें एक थिएटर देखने को मिलेगा और उसके साथ ही हेडीज़ के स्टैचू का थोड़ा और क्लोज़ व्यू मिल सकेगा। ये जो थिएटर आप दूर से दिख रहे थे, हम इसके बहुत करीब आ गए हैं, इसके ऊपर ही आ गए हैं बल्कि हम तो। थिएटर में बैठा हुआ हूँ मैं अभी इस वक्त, वो जहाँ पर जो फैंस लगे हुए हैं बस इधर तक रिस्ट्रिक्शन हुई हुई क्योंकि उससे आगे फिर रेस्ट्रिक्शन वर्क चल रहा है, मतलब इधर तक ही हुआ है फॉर सेफ्टी पर्पसेस, इधर तक ही है, इधर तक जा सकते हैं हम लोग वुडन फैंस तक। ये अभी एक पूरा थिएटर में मैं बैठा हुआ हूँ और इधर बाकायदा एक क्लास डिफरेंस भी होता था। वो ये होता था कि जो अमीर तबके के ऊपर तबके के अपर क्लास बोलने, वो जो लोग होते थे वो इधर ऊपर की तरफ बैठते थे। जो लोअर क्लास के थे, जो उनकी क्लास कम थी, तो वो नीचे बैठते थे। और जो नीचे आप कॉरिडोर या केव जो देख रहे हैं, जैसे कि वो ये लगे केव हैं, इनमें से इनके सर्वेंट्स आते थे और आके फाइट करते थे इधर। तो और ये लोग नज़ारे देखते थे पूरे इधर से। ये मैं जो आपको नीचे बैठ के बता रहा था, ये ऐसे दिखता है थिएटर। ये बैठने की जगह है, वो रूम्स, केव्स, कॉरिडोर्स जो भी बोलने, इनके अंदर से फाइटर्स बाहर आते थे, फाइट करते थे और लोग देखते थे उनको। ये देखें पिलर लगे हुए, इसके ऊपर एक और मंच अभी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। हम लोग अभी इधर से ये वो देखें वो थिएटर, मैं उधर बैठ के ब्लॉग बना रहा था, नीचे आ गए। वो स्टैचू में आपको बहुत दूर से जो दिखा रहा था वो हेडीज़ का है। ये ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, तो ये हेडीज़ का स्टैचू है और इसको लोग गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ इसलिए बोलते थे क्योंकि जो लोग, अच्छा एनिमल की मैं बात बता दूं, अब एनिमल हमसे फ्लोर पे ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो इसके पास आके मरना शुरू कर देते थे। तो इसलिए लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये आफ्टर लाइफ का गॉड है और अगर इसमें जाओगे तो आप आफ्टर लाइफ में आप मर जाओगे, आफ्टर लाइफ में चले जाओगे। और तो अब इंसान भी जब इधर आते थे तो वो भी मर जाते थे। तो फिर ये हेडीज़ जो था इससे मशहूर हो गया कि ये गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, तो अंडरवर्ल्ड में चले जाते थे। अच्छा, अब उस ज़माने के प्रीस्ट होते थे, वो एक स्पेशल मास्क पहन के अंदर चले जाते थे टनल के। अब फिर वो जिंदा वापस, अब ज़ाहिर है मास्क पहन लिया, अब जो अच्छा इसमें कुछ मादनियात, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरीके की। देखें आप अभी देख रहे हैं बॉइलिंग से टेक्सचर आ रहा है उस पानी के ऊपर, तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इधर, इससे फिर वो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं। तो प्रीस्ट क्या करता था, वो एक मास्क पहन के अंदर जाता था और बाहर आ जाता था और ये बोलता था कि भाई हम तो अंडरवर्ल्ड से बच के ज़िंदा वापस आ गए, अगर तुम्हें कोई दुआ मनवानी है, अपनी कुछ भी विशेष है तुम्हारी, तो हमें बता दो, हम चल जाके होके आ जाएंगे। इसमें से प्रीस्ट को उस ज़माने में, अब लोग उसकी प्रीस्ट की बातों में आए क्योंकि ज़ाहिर है अब वो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैरानकुन चीज़ हो गई ना कि अंदर से वापस आ गया। तो जो है लोग क्या करते थे, उसको प्रीशियस आइटम्स देते थे अपने और उससे बोलते थे कि हमारी ये विशेज़ हैं। तो यही वजह थी कि उस ज़माने के जो प्रीस्ट थे वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अमीर हो गए थे। तो कंक्लूजन मेरी बात का ये है कि नौसरबाजी हर ज़माने में होती है, सिर्फ आजकल के ज़माने में नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं बहुत दूर वो फिलिप का टेम्पल है और इधर ही कहीं इनको मार दिया था। वो भी एक प्रीस्ट थे जो क्रिश्चियनी रिलीजन फैलाने आए थे, उनको उसी वक्त मार दिया गया था। तो तभी उनको ये बोलते हैं कि वो जब मज़हब फैला रहे थे अपना, उनको मार दिया, तो इसलिए होली सिटी है।
तो इसलिए इनके लिए होली प्लेस है ये।